छापेमारी में लगभग 400 ग्राम ब्राउन शुगर रिकवर किया गया है। काफ़ी कैश, एक पिस्टल और गोली। ये खुद से मार्केट में जाके कभी भी सप्लाई नहीं करते थे। व्हाट्सएप पे भी इनसे कम्युनिकेट करते थे। हाई क्वालिटी 500 रुपए की एक पुड़िया, लो क्वालिटी 200 रुपए की एक पुड़िया बेचते थे। राजधानी रांची में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां विधानसभा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर ब्राउन शुगर के संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने करीब 400 ग्राम ब्राउन शुगर, 2800 पुड़िया, एक अवैध हथियार और लाखों रुपए नगद के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि ये गिरोह व्हाट्सएप के जरिए पूरे शहर में नशे की सप्लाई कर रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने में जुटी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर युवाओं को जहर परोसने वाले ऐसे नेटवर्क पर पूरी तरह लगाम कब लगेगी। इस पूरे मामले में सिटी एसपी पारस राणा का क्या कहना है, सुनते हैं। देखिए, कल रात को पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी और हमारी जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वहाँ से भी सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक अरविंद कुमार नाम के व्यक्ति हैं और विभिन्न मामलों में जब हम पकड़ रहे थे कुछ लोगों को, तो उनके द्वारा ये बताया जा रहा था कि जो ब्राउन की जो सप्लाई है उसका एक जो मुख्य चैनल है वो इन्हीं के थ्रू चलता है। उसके हिसाब से फिर कल रात को प्लानिंग करी गई और रात को 2 बजे फिर से दोबारा सूचना प्राप्त हुई कि ये धुरवा में ये एक जगह किराए के मकान में धुरवा अंतर्गत डहू टोली जो विधानसभा थाना अंतर्गत आता है, वहाँ एक किराए के मकान में ये लोग रुके हुए हैं और उसके आधार पर टीम बनाकर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई है अरविंद कुमार की, और इनके साथ एक और व्यक्ति थे हरीश ओरांव, उनकी भी गिरफ्तारी विधानसभा थाना अंतर्गत ये जो मकान था, श्वेता कुजूर नाम की महिला हैं, उनके मकान में ये लोग किराए पर रहते थे और वहाँ से फिर इनकी गिरफ्तारी हुई है। छापेमारी में काफ़ी क्वांटिटी में ब्राउन शुगर का जो स्टोन जो आता है वो, काफ़ी कैश, एक पिस्टल और गोली, उस मकान से ये सारी चीज़ें पुलिस के द्वारा रिकवर करी गई हैं और इन दोनों को जो है जेल भेजा जा रहा है इस रिकवरी के बाद। इसमें अरविंद कुमार का जो नाम है, कुछ केसेस में ये एक्यूज्ड रहे हैं, बट इनकी आज तक पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी नहीं हुई थी और ये आज तक जेल नहीं गए थे। हालांकि कुछ केसेस में इनका नाम हमारे यहाँ आया था जिसमें ये एक्यूज्ड थे। इसमें जो टोटल हमारी रिकवरी है, ये ब्राउन शुगर लगभग 400 ग्राम ब्राउन शुगर रिकवर किया गया है, जो कि अलग अलग फॉर्म में है। कुछ पाउडर फॉर्म में है, कुछ जो स्टोन वाली फॉर्म है उसमें है, और कुछ जो ये छोटे छोटे जो मार्केट में बेचने वाली जो पर्ची टाइप जो बना रखी है, छोटी छोटी पुड़िया जो बना रखी हैं, जिसका उसमें भी उनके द्वारा बताया गया कि 2 मूल्य जो है उस पे इनके द्वारा बेचा जाता है। हाई क्वालिटी 500 रुपए की एक पुड़िया बेचते हैं और लो क्वालिटी ब्राउन शुगर ये 200 रुपए की एक पुड़िया बेचते थे। और मुख्य तौर पर इनके द्वारा डायरेक्ट नहीं बेचा जाता था, ये अलग अलग लड़कों से संपर्क करके उनके थ्रू ये जो है ब्राउन शुगर बिकवाते थे। और इसके साथ ही साथ एक देसी पिस्टल मिली है और उसी पिस्टल की जो है 4 गोली मिली हैं। 2 आईफोन मोबाइल रिकवर हुए हैं, एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल रिकवर हुआ है। काफ़ी मात्रा में कैश भी मिला है। 4,51,550 रुपए इनकी पोजीशन से कैश की रिकवरी हुई है। 3 डिजिटल तराजू जो है, डिजिटल वेइंग स्केल जो है, ये रिकवर हुए हैं। एक एटीएम कार्ड और एक महिंद्रा थार गाड़ी है, जो संभवतः ये इसी कारोबार में या इसके अपने सहयोगियों के साथ इस कारोबार को करने में उसका इस्तेमाल कर रहे थे। और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है ब्राउन शुगर बेच के, उससे इन्होंने उस गाड़ी को जो है उसको पोजेशन या ओनरशिप में इनके द्वारा लिया गया हो। इसमें जो मेन जो एक्यूज है अरविंद कुमार, ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें उनकी पोजेशन से रिकवर हुई हैं। जो दूसरे व्यक्ति हैं हरीश ओरांव, वो भी इनके साथ वहाँ पर मौजूद थे। पुलिस को देखते ही वो वहाँ से भागने लग गए और संदेह के आधार पर फिर उनको भी गिरफ्तार किया गया है। वो भी बता रहे हैं कि उनको जो अरविंद कुमार जो ये सारा काम करते थे उसकी जानकारी थी और अलग अलग तरीके से फाइनेंशियली और वैसे भी लॉजिस्टिक्स में उनका ये काफ़ी सपोर्ट करते थे इस काम को करने में। देखिए, मंगाने का अब तक जो सामने आया है, ये चतरा से जो है इनके द्वारा बताया गया कि चतरा जिला से ये सप्लाई मेनली मंगवाते थे। इससे ज़्यादा डिटेल्स हम एग्जैक्ट डिटेल्स आप लोगों को रिवील नहीं कर पाएंगे क्योंकि आगे हमें इस केस में इन्वेस्टिगेशन करना है। दूसरा जो इनका सप्लाई नेटवर्क था वो दोनों तरीके से था। इनके कुछ लड़के थे जो बड़ी क्वांटिटी में यहाँ से माल लेके निकलते थे और लोग इनको व्हाट्सएप पे भी इनसे कम्युनिकेट करते थे और ऑन डिमांड ये सप्लाई भी करवाते थे। ये जितने भी ब्राउन हैं उसकी सप्लाई भी करवाते थे।
साथ ही साथ इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि ये खुद से मार्केट में जाके कभी भी सप्लाई नहीं करते थे। ये अलग-अलग लड़के जो जहाँ से डिमांड आती थी, जो छोटे जो सप्लायर्स हैं, जो कम क्वांटिटी रखते हैं, क्योंकि इनका मोटिव रहता था कि जो मार्केट में अगर कोई लड़का पकड़ा भी जाए, तो वो कम क्वांटिटी में पकड़ा जाए, ताकि उसकी जो स्मॉल क्वांटिटी वाला केस है, वो केस उसके ऊपर लगे। हालाँकि जब इनके इस रेज़िडेंस जो किराए का मकान जो इन्होंने ले रखा था, जब रेड करेगी तो काफ़ी क्वांटिटी में इनके पास से ये सारा जो नशे का सामान